खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब खबरनामा आपका नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रही। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे खिलाड़ियों को बड़ा सम्मान, रिंकू सिंह सहित कई खिलाड़ियों को प्रशासनिक पद। फिर बात करेंगे मेरठ में AIM नेता शौकत अली के भड़काऊ बयान पर केस दर्ज, पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को डबल मर्डर केस में 6 साल की सजा। और खबरनामे के अंत में जानेंगे झांसी में फर्जी बीमारी दिखाकर छुट्टी लेने वाले 23 सिपाही निलंबित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मायावती की 25 मार्च को बड़ी बैठक, 2027 चुनाव की रणनीति पर फोकस। रामपुर में सपा नेता सुरेंद्र सागर पर बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप सील। 72,825 शिक्षक भर्ती पर संकट, सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों पर उठाए सवाल। प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में अधिकारी निलंबित, 4 की मौत। उत्तर प्रदेश के खबरनामे में प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी खिलाड़ियों को सौंपी गई प्रशासनिक जिम्मेदारियों की। उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मान देते हुए बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी हैं। रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनाया जाएगा, जबकि गाजीपुर के राजकुमार पाल पुलिस विभाग में DSP पद संभालेंगे। इसके अलावा प्रवीण कुमार, अजीत सिंह और सुमिरन को पंचायती राज अधिकारी नियुक्ति मिली है। वहीं प्रतिपाल को BDO बनाया गया है। मेरठ में ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ बयान देना शौकत अली को भारी पड़ गया। AIM प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा और 11 विधायक मिलने पर ताकत दिखाने की बात कही। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह मामला प्रदेश की राजनीति में गर्मा गया है और बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस खबर में बात होगी पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को अदालत द्वारा सुनाई गई 6 साल की सजा की। औरैया के चर्चित गैंगस्टर मामले में सपा के पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह मामला 15 मार्च 2020 के डबल मर्डर से जुड़ा है। कोर्ट ने 8 अन्य आरोपियों को 5-5 साल की सजा और 50,000 रुपए का अर्थदंड दिया, जबकि कमलेश पाठक के गनर को दोष मुक्त कर दिया गया है। अब बात विभागीय अनुशासन तोड़ने पर 23 सिपाहियों को किए गए निलंबन की। झांसी में विभागीय अनुशासन तोड़ने पर 23 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। ये सभी सिपाही दरोगा भर्ती परीक्षा देने के लिए बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर गए थे। जांच में सच्चाई सामने आने पर SSP BBGTS मूर्ति ने 19 मार्च को सस्पेंशन का आदेश दिया। मामले में आगे विभागीय जाँच भी शुरू कर दी गई है, जिससे पुलिस महकमे में सख्ती का संदेश गया है। ईरान इजराइल तनाव के बीच लखनऊ में भावनात्मक माहौल देखने को मिला। दरगाह हजरत अब्बास पर लोगों ने आर्थिक मदद भेजनी शुरू की। खासतौर पर सिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर पैसे दिए, जबकि कई महिलाएं रोते हुए समर्थन जताती दिखी। एक महिला ने कहा कि वह ईरान की मदद के लिए अपने बेटों को भी कुर्बान कर सकती है। इस खबर में बात होगी बसपा प्रमुख द्वारा लखनऊ में बुलाई गई बैठक की। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 25 मार्च को लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक को 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी तैयारी पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को BSP की सक्रियता और नए सियासी संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस खबर में बात होगी एक सनसनीखेज घटना की। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की आज़ाद इनकलेव कॉलोनी में सनसनीखेज डबल मर्डर सामने आया। आरोपी राशिद ने अपनी पत्नी शबनम और उसके कथित प्रेमी फहीम के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले तीनों ने साथ खाना खाया, जिसके बाद विवाद हुआ और आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया। घटना की जानकारी आरोपी के बेटे ने पुलिस को दी। मामले की जाँच के लिए पुलिस ने 3 टीमें गठित की हैं। DCP ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने जाँच जारी होने की पुष्टि की।
अब बात होगी सपा प्रदेश सचिव सुरेंद्र सागर पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। फिलहाल रामपुर में सपा प्रदेश सचिव सुरेंद्र सागर पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला पूर्ति अधिकारी की टीम ने उनके 3 पेट्रोल पंपों पर छापेमार कार्रवाई कर कमियां पाई, जिसके बाद तीनों पंप सील कर दिए गए हैं और एक का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा उनके बेटे पर इंडिया ऑयल के फील्ड अधिकारी की गाड़ी पर फायरिंग का आरोप भी है। प्रशासन ने सुरेंद्र सागर का शस्त्र लाइसेंस भी रद्द कर दिया। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे ने अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा कि बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नौकरी देना औचित्यहीन है। इस रुख से हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सुनवाई से पहले अभ्यर्थी अपने इष्ट देव को याद कर रहे हैं और फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब इस बहुप्रतीक्षित मामले में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। प्रयागराज के फाफामऊ के चंदापुर स्थित आदर्श कोल्ड स्टोरेज हादसे में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने निरीक्षण के बाद जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव को निलंबित करने का आदेश दिया। यह वही अधिकारी हैं जो कोल्ड स्टोरेज के रिन्यूअल के लिए जिम्मेदार थे। हादसे में 4 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। मथुरा के सीएमओ कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विकलांग विभाग के बाबू शशिकांत को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम ने आरोपी को मौके से हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शशिकांत के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है। प्रयागराज में चर्चित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर को राहत जारी रखी है। जस्टिस समिति गोपाल की सिंगल बेंच ने संभल कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर लगी रोक को बरकरार रखा। 10 फरवरी को भी हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई थी। यामीन की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, जबकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं व राज्य सरकार को रिजॉइंडर दाखिल करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. गोरखपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए इटावा के रहने वाले प्रीतम कुमार निषाद को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जो खुद को मणिपुर कैडर का आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को ठग रहा था। आरोपी ने 11 मार्च को शादी की, लेकिन विदाई के बाद उसकी सच्चाई सामने आ गई। उसने दहेज के नाम पर करीब 15 लाख रुपए और कुल 30 लाख खर्च कराए। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अन्य लोगों की भूमिका की भी जाँच जारी है। मथुरा के वृंदावन स्थित रुक्मणी विहार में जीवन दीप आश्रम के लोकार्पण कार्यक्रम में संघ, राजनेताओं और संतों का बड़ा जमावड़ा लगा। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आश्रम का उद्घाटन किया, जहां एक बच्ची ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर यतीन्द्र गिरी की पुस्तक का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान, मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, स्वामी अवधेशानंद और साध्वी रतंभरा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी के पलिया थाना क्षेत्र के बेलाकला गांव में ग्रामीणों ने खतरनाक तेंदुए को खुद पकड़कर प्रशासन को आईना दिखा दिया। कई दिनों से तेंदुआ लोगों पर हमला कर रहा था और कई को घायल कर चुका था, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नाराज ग्रामीणों ने घेराबंदी कर तेंदुए को काबू किया और बांस में रस्सी से बांधकर खेत से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई। घटना ने वन विभाग की लापरवाही और ग्रामीणों की मजबूरी को उजागर कर दिया। बेलाकला ग्राम पंचायत के लोहरा गांव में कई दिनों से दहशत फैला रहा तेंदुआ आखिरकार ग्रामीणों के कब्जे में आ गया। तेंदुए के हमलों में अब तक 2 लोग घायल हो चुके थे। मंगलवार सुबह खेत में काम कर रहे ग्रामीण पर हमले के बाद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वन विभाग को पहले भी सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना पर वन विभाग व पुलिस मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए पिंजड़ा मंगाया गया। गाँव में अभी भी दहशत का माहौल है। अब बात तहसील गोला गोकर्णनाथ में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में तहसील गोला गोकर्णनाथ में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। एसपी डॉक्टर ख्याति गर्ग, सीडीओ अभिषेक कुमार व एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह सहित अधिकारियों ने 47 शिकायतें सुनी, जिनमें 3 का मौके पर निस्तारण हुआ। डीएम ने समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश देते हुए लापरवाही पर सख्ती की चेतावनी दी। भूमि विवादों में राजस्व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान एसडीएम रेणु मिश्रा, सीओ अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में आवास, पेंशन, केसीसी सहित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जयंती पर युवा करणी सेना ने ग्राम लोचनपुर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि शहीदों का बलिदान देश के लिए अमूल्य है और युवाओं को उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में देशभक्ति का माहौल रहा और अंत में सभी ने राष्ट्रगान के साथ देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। भारत नेपाल सीमा पर कवच योजना के तहत गौरीफंटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। उसके पास से 30 सीसी नेपाली शराब बरामद हुई। कार्रवाई उप निरीक्षक प्रमीत कुमार, कांस्टेबल राजीव सिंह, हेमंत कुमार व विनीत कुमार की टीम ने की। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले से आबकारी अधिनियम के कई मामले दर्ज हैं। ताजा मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इसे सीमा पर तस्करी के खिलाफ अहम सफलता बताया। लखीमपुर खीरी के अछनिया गांव में ई रिक्शा और बाइक की मामूली टक्कर ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पिपरझला के रहने वाले पंकज सिंह पत्नी कोमल व बेटी मान्या के साथ मारपीट का आरोप लगा है। घटना के बाद गांव में तैनात तनाव वो फैल गया और बाजार बंद रहा। सूचना पर सीओ यादवेंद्र यादव ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर स्थिति संभाली। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। बेहजम चौकी प्रभारी संदीप यादव दबिश दे रहे हैं। कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू ने भी मौके पर पहुंचकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में ज्वारी ग्रुप के गोविंद शुगर मिल एरा यूनिट ने इस पेराई सत्र में 150 लाख क्विंटल से अधिक गन्ने की पेराई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले 2022 से 2023 में 149 लाख 32 हजार क्विंटल का रिकॉर्ड था। कार्यकारी निदेशक आलोक सक्सेना ने इस सफलता का श्रेय किसानों, कर्मचारियों और प्रबंधन को दिया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक, मशीनीकरण और बेहतर समन्वय से उत्पादन बढ़ा है। मिल प्रबंधन ने भविष्य में भी किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन क्षमता मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास जारी रखने की बात कही। ईसानगर क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में भव्य पुरस्कार वितरण समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बीईओ अखिलानंद राय के नेतृत्व में लाखुन, नारीबेहड़, दिलावलपुर, दरगापुर, पकरिया, जेठरा, गैसापुर व मटरिया सहित कई विद्यालयों में संपन्न हुआ। कंपोजिट विद्यालय नारीबेहड़ के ब्लॉक अध्यक्ष लालता प्रसाद वाजपेयी की अगुवाई में प्रधानाचार्य देश राजपाल ने अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। संचालन आशीष पटेल ने किया। वार्षिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। शिक्षक रमेश चंद्र नागर सहित अन्य शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। लखीमपुर खीरी में 25 मार्च को भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिलेगा, जब इस्कॉन मंदिर परिसर में फूलों की होली ब्रह्मोत्सव भव्य रूप से आयोजित होगा। 501 किलो पुष्पों की वर्षा, कानपुर कीर्तन मंडली का संकीर्तन और सामूहिक नृत्य माहौल को भी भक्तिमय बनाएंगे। नित्य सेवक भक्तों का सम्मान व भव्य भंडारा भी होगा। संयोजक सुनील मुकुंद प्रभु, नूतन मिश्रा व स्पर्श सिन्हा ने सहभागिता की अपील की।
देश की खबरों के अंत में बात होगी शपथ ग्रहण समारोह की। लखीमपुर खीरी में बार एसोसिएशन सदर तहसील की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि अरविंद गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अध्यक्ष विनोद कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ध्यानेंद्र त्रिपाठी और महामंत्री निर्मल सिंह ने अतिथियों का सम्मान किया। विशिष्ट अतिथि योगेश वर्मा व डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव सहित अजय कुमार शुक्ला, महेंद्र पाल वर्मा, मथुरा प्रसाद अवस्थी मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों व वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी सम्मान हुआ। शपथ अजय शुक्ला व महेंद्र वर्मा ने दिलाई। समारोह में सुशील वर्मा, सुधीर वर्मा, दिलीप मिश्रा सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल रहे। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।